चलिए, आज 11th का आप लोग का सेकेंड लेक्चर में फिर से स्वागत है। और कल हम लोग बस सेट के बारे में पढ़े थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप लोग होमवर्क का आंसर मिला लीजिए, फिर हम आज नया नया चीज़ सब पढ़ाएंगे। एकदम बहुत सारा चीज़ आप नया सीखिएगा, सब एकदम नया नया टॉपिक, इसलिए वीडियो को एकदम अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट। अच्छा, इस सब में कौन सब सेट है ये हमको पता करना है। तो पहला देखिए, तो एक कलेक्शन ऑफ पुअर मैन। बताइए, पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी। बताइए कौन आदमी गरीब है, जरा सा डिफाइन कीजिए तो, कौन गरीब है इस दुनिया में। तो आदमी को तो डिफाइन कर सकते हैं, जो दो हाथ है पैर है तो कह दिए आदमी है स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्या गरीब को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेट होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया नोट सेट, क्योंकि डिफाइन नहीं कर पाए इसीलिए। चलिए, हाँ, पुअर अगर नहीं रहता तब सेट हो जाता, क्योंकि देखिए जब विशेषता बतला दिया तो विशेषण का तो कोई डेफिनेशन है नहीं, तो पुअर तो कोई आदमी नहीं देखा है जो पुअर है क्या, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं होगा, नोट सेट। अच्छा, सेकेंड में लिखे हैं एक कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मतलब 11 सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया बैट्समैन, बल्लेबाज। अच्छा, अभी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, कहते हैं जो कोहली बढ़िया खेलता है। जरा सा पहले आप जाइएगा तो जब तेंदुलकर खेलता था तो लोग कहता था अरे तेंदुलकर सबसे बेस्ट प्लेयर है। अभी क्या कहते हैं? कोहली सबसे बेस्ट है। कल 10 साल के बाद कोई और खिलाड़ी कहिएगा बेस्ट है, तो क्या बेस्ट जो है ये बेस्ट दुनिया में फिक्स है? बेस्ट का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये सेट होगा? तो नहीं होगा। तो ये भी आपका नोट सेट, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, एक कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर जे। अच्छा, जे लेटर से स्टार्ट होने वाला महीना, जे से जरा सा डिफाइन कीजिए तो जे से क्या हो सकता है? जनवरी हो सकता है, जे से जून हो सकता है, जे से जुलाई हो सकता है। तो मतलब इसको तो डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या ये सेट हो जाएगा? तो इसको लिख देंगे सेट। चलिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास का सभी विद्यार्थी। जरा गौर से देखिएगा, ऑल बॉय यहाँ लिखे हैं, तो ये बताइए आपके क्लास में जितना भी लड़का रहेगा, जैसे आप लोग 10th पास किए तो आपके क्लास में 50 लड़का हो या 60 लड़का हो, तो इसको तो हम डेफिनेशन, इसको तो डिफाइन कर सकते हैं जो कौन कौन लड़का है। तो इसका मतलब बताइए ये सेट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका सेट हो जाएगा। चलिए, हाँ, लास्ट वाला भी देख लीजिए, एक कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, मतलब सम पूर्णांक संख्या। तो सम संख्या तो जानते हैं तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब इसको डिफाइन तो कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सेट्स। देख लीजिए। तो इसी तरह से इस पर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हैं। किताब जो है, अगर आपके मार्केट में दुकान खुली हुई है तो एक आप लोग NCERT का बुक्स ले लेंगे और एक हेल्प में आप डॉक्टर KC सिन्हा का बुक खरीद लेंगे। RS अग्रवाल नहीं लेना है, सिर्फ 2 बुक। एक आप लोग NCERT 11th के लिए बुक आती है, ये जरूर सब आदमी खरीद लें, ये आपका टेक्स्ट बुक हुआ। और जो और मैथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए अदर से डॉक्टर KC सिन्हा 11th का भी मात आप लोग खरीदेंगे। ये 2 बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, NCERT का और KC सिन्हा का। इसी 2 बुक से आप लोग का काम अभी चल जाएगा। चलिए, अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, द सिंबल। देखिए इस तरह का सिंबल है, इसे सी के तरह, इसको जरा सा ऐसे, हाँ, सी के तरह। देखिए ई ऐसे है, मतलब ऐसे देखिए, बहुत लड़का ऐसे ई कर देता है, ऐसे नहीं करना है, सिंबल है।
जरा सा भी गड़बड़ाइएगा तो मीनिंगे बदल जाएगा ऐसे। देखिए ये अच्छा हुआ गोल के तरह। अच्छा, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो आज इसका हम मीनिंग बताते हैं। देखिए देखिए ये जो सिंबल है ये वाला, ये ई के तरह देखने में लग रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अच्छा, जैसे आप लोग से कोई पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप लोग कहते हैं मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। कोई बच्चे कहते हैं जो मधुबनी से है, कहते हैं अरे मैं तो मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। कोई समस्तीपुर का है, मैं तो समस्तीपुर से बिलोंग, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहीं से ना आप बिलोंग करते हैं। तो ये जो सिंबल आएगा इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। अब आगे हम लिखते हैं इफ एक्स इज एन देख लीजिए क्या लिखे। तो इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। आज से याद रखिएगा, अगर ऐसा सिंबल कहीं भी आता है इसको बिलोंग्स टू पढ़ना है। अच्छा, अब इसका जरा सा मीनिंग जान लीजिए क्या है। इफ अगर छोटा एक्स लिखे, स्मॉल एक्स मतलब एलिमेंट, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर मान लीजिए छोटा वाला एक्स एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए का, कोई ए सेट है, उसका ये क्या है, एलिमेंट है, देन वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। देखिए अगर एक्स ए सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स है, चूंकि एलिमेंट को स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से, तो एक्स यहाँ एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए का, मीन्स ए में बिलोंग कर रहा है। इसको पढ़ते हैं दिस इज रीड एज, रीड का मतलब पढ़ना, एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे इसको कोई आपको पढ़ने के लिए कहेगा इसको, तो क्या पढ़िएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ जो एक्स किसका एलिमेंट है, ए का। तो एक्स अगर ए सेट का एलिमेंट है तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम ए बराबर लिखते हैं, देखिएगा एकदम मजा आएगा, ऐसे ही समझ जाइएगा। अच्छा, जैसे ए बराबर हम ये लिखें, ये मिडिल ब्रैकेट है, मध्यम कोष्ठ। आपको हम आगे पढ़ाएंगे अभी, जो सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट लेना है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लेना है, बिग भी नहीं लेना है, हमेशा मिड ब्रैकेट लेना है। अभी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ए बराबर ये सेट दिया है, देखिएगा, देन का मतलब तब जैसे लिखते हैं -3 डॉट डॉट ए। अब बताइए, तो -3 ए में है, देख लीजिए, मतलब ए में यही 1 2 3 4, बस यही 4 एलिमेंट है। मतलब ये समझिए ना, ये कोई गांव हुआ, इस गांव में मात्र 4 गो आदमी है, तो मतलब ये 4 गो आदमी इस गांव में बिलोंग करता है, तो इसी को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स। तो बताइए -3 तो इसमें है, तो है मतलब इसमें शामिल है, मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसको ऐसे दीजिए बिलोंग्स टू। पढ़िएगा कैसे, -3 बिलोंग्स टू ए, इसको जरा अच्छा से दिखा दीजिए। अच्छा, अब जैसे लिखते हैं 0 खाली स्थान ए, समझिएगा एग्जाम्पल से। तो देखिए तो ए में जो है क्या 0 है, देखिए तो नहीं, इसमें 0 कहाँ है, 0 तो इसमें नहीं है, तो 0 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे लिख लिए, इसको काट दिए, क्योंकि 0 इसमें तो बिलोंग नहीं करता है। अच्छा, इसके बाद जैसे लिखते हैं 4,
अच्छा, इसको क्या पढ़िएगा, जैसे इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं तो ई कट गया, कट का मतलब नोट, इसको पढ़ेंगे नोट बिलोंग्स टू है। देखिए, जिसको अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ते हैं नोट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? नोट बिलोंग्स टू। अच्छा, जैसे 4 देखिए तो 4 इस सेट में है? नहीं है। 4 नहीं ना है कहीं पर, तो नहीं है तो क्या करेंगे? काट देंगे, मतलब 4 नोट बिलोंग्स टू ए कह सकते हैं। अच्छा, देखिए तो 1 देखिए तो गौर से, हाँ 1 है, यहाँ है, तो 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो करता है तो बिलोंग्स टू का साइन दे दीजिए। देखिए, तो आप सिंपल मीनिंग याद रखिए ना, अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा तब ई वाला साइन देना है। इसको पढ़ते क्या है? बिलोंग्स टू। जैसे एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -3/5 देखिए तो फुल ये खाली स्थान ए, देखिए तो -3/5 है कहीं? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या? बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? काट देंगे, नोट बिलोंग्स टू। तो इस पर कुछ हम आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसा वाला जो दुनिया में सिंबल आएगा इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और इसका थ्योरी बता दिए हैं। एक्स अगर ए सेट का एलिमेंट है तो ऐसे लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एलिमेंट रहेगा ना तब बिलोंग्स टू देना है। चलिए, अब आइए, अब आप लोग, अभी हम लोग सेट के बारे में जान लिए और बिलोंग्स टू के बारे में जान लिए। अब आपको हम बताएंगे जो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को कैसे दिखाएंगे, सेट को दिखाने का तरीका क्या होगा, सेट को कैसे लिखेंगे। आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन अभी होगा, जो सेट है क्या। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन जाने हैं, तो अब हम लिखते हैं हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंट का मतलब दिखाना होता है या दर्शाना। तो कोई सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखते हैं देयर आर देखिए, अब हेडिंग लिखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अच्छा, एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा कैसे दिखाएंगे, कोई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखे देयर आर 2 टाइप्स। देखिए, सिर्फ 2 तरीका है, ओनली 2 टाइप्स है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट को हम लोग सिर्फ 2 ही तरीका से दिखा सकते हैं, ओनली 2 टाइप्स है। पहला टाइप का क्या नाम है? रोस्टर मेथड। देख लीजिए, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। पहला मेथड का नाम है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। चलिए, सेकेंड का नाम है सेट बिल्डर मेथड, एच यहाँ छूट गया है, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टीज मेथड। आपसे कोई भी पूछे जो सेट को हम कैसे दिखाएंगे, तो आप सिंपल बताइएगा, सेट को दिखाने का सिर्फ 2 तरीका है।
पहला नंबर तरीका का नाम है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, और दूसरा नंबर तरीका का क्या नाम है, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टीज मेथड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो ये तरीका है क्या, और फिर हम लोग सेकंड पे आएंगे। अब आइए, अभी आप लोग को बताया जो सेट को दो तरीका से दिखाएंगे। तो पहला तरीका का नाम है रोस्टर मेथड, या इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर मेथड, या तो रोस्टर कहिए नहीं तो क्या कहिए, टेबुलर कहिए। तो लिखे इन दिस मेथड, इस मेथड में वी राइट, हम लोग लिखते हैं, देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में, इनका मतलब में वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन मिडिल ब्रैकेट, मतलब जितना भी एलिमेंट होगा उसको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है। देखिए तो एक चीज तो यहाँ समझ रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट होगा सबको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है, या आप कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट मतलब मध्यम कोष्ठ, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। एंड सेपरेट, देखिए सेपरेट का मतलब हुआ अलग अलग, नहीं कहते हैं जो मेरे पास सेपरेट शर्ट है, मैं सब अलग अलग मेरे पास शर्ट है। सेपरेट एवरी टू एलिमेंट बाय ए कोमा, और प्रत्येक दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए हम लोग कोमा लगाते हैं। कोमा, कोमा मतलब ऐसे ऐसे। तो फिर से देखिए क्या है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड एक ही चीज है। तो इस मेथड में क्या करना है, फिर से देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में वी राइट हम लोग लिखते हैं ऑल द एलिमेंट्स इन मिडिल ब्रैकेट, मतलब जितना भी एलिमेंट होगा सबको किस ब्रैकेट में लिखना है, मिडिल ब्रैकेट में, या आप कर्ली ब्रैकेट भी कहिए। एंड सेपरेट एवरी टू एलिमेंट्स बाय ए कोमा, आप प्रत्येक दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कोमा। जैसे अब एग्जाम्पल से समझिए, लेट भी इज ए वॉवेल, देन इट इज रिटेन एज, बताइए जैसे भी अगर वॉवेल है, वॉवेल को हम भी माने हैं तो भी को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे करके देखिए भी बराबर, तो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए, मध्यम कोष्ठ। देखिए यहाँ स्मॉल, ये देखिए ये ब्रैकेट कभी मत लीजिएगा स्मॉल, या बिग ब्रैकेट भी नहीं लेना है, हमेशा कौन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। सेट के लिए कौन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो अब बताइए, तो वॉवेल को लिखना है, तो वॉवेल में क्या सब आता है बताइए, तो ए ई आई ओ यू, तो इसको लिख दीजिए कोमा दे करके, ए एलिमेंट है स्मॉल लेटर में, आई ओ यू, देख लीजिए। तो देखिए ई, यही जो स्टाइल है, इसी जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। क्योंकि इसमें मिडिल ब्रैकेट ले लिए, जितना भी एलिमेंट था प्रत्येक दूगों के बीच में कोमा लगा दिए, तो इसी को हम लोग कौन मेथड बोलते हैं, रोस्टर मेथड। चलिए इस पर कुछ नोट हम बता देते हैं। अब कुछ हम लोग नोट्स को देख रहे हैं। देखिए पहला नंबर नोट्स है, इसको जो आप लोग रेशियो पढ़ते होंगे, या ऐसे जो लकीर है इसको 1 के तरह लग रहा है, इसका मतलब सच डेट होता है। देखिए इसको पढ़ने का तरीका है, मतलब ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, इसको क्या पढ़ना है, सच डेट। क्या पढ़ना है, सच डेट। ऐसे रहे या ऐसे रहे, इसका मतलब होता है सच डेट। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं नोट में, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का जो एलिमेंट होगा, सदस्य जो होगा, आर रिटेन इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी आप लोग वॉवेल लिखे थे, ए ई आई ओ यू सजा के लिखे थे ना। देखिए सेट का खासियत क्या है, इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अच्छा कोई विद्यार्थी चाहेगा तो इसे भी लिख सकता है। देखिए
आ गया उल्टा पुल्टा, या आपको जैसे मर्जी हो, एक ही चीज है, ई भी यही है, ई भी यही है, मतलब उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी हो आप एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। कोई ऐसे भी लिख सकता है जैसे उसको अच्छा लगे। देखिए खाली एलिमेंट देखिए ए ई आई ओ यू एक ही चीज है, ये भी देखिए ए ई आई ओ यू, ये देखने से अलग लग रहा है लेकिन एक ही चीज है। मतलब ये हुआ ई सेट ई सेट ई सेट तीनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि तीनों में वोवेले है, खाली उल्टा करके लिखा है जैसे तैसे। तो वही ना कहता है सेट में एन एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिटेन इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे मर्जी हो, सब एक ही चीज है। आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तीनों एक ही चीज है। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहता है एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का जो एलिमेंट होगा आर कैन नॉट रिपीट मोर देन वंस। देखिए कैन नॉट रिपीट, कैन नॉट का मतलब रिपीट नहीं करेगा, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। किसी भी सेट का जो एलिमेंट होगा ना वो एक से ज्यादा बार जो है कैन नॉट रिपीट नहीं करेगा। तो फिर से एक बार ध्यान रखिए, इसको सच डेट पढ़ते हैं। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिटेन इन एनी ऑर्डर, एलिमेंट को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और 3rd पॉइंट है एन एलिमेंट ऑफ ए सेट आर कैन नॉट रिपीट मोर देन वंस, मतलब एक एलिमेंट को आप एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। अब इस पर कुछ आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं, इसका अभी हम सॉल्यूशन कर देते हैं, एकदम आसान है। अब फिर आप लोग को कुछ HW भी देंगे। और एक चीज और, कल जो है बुधवार को एक दिन आप लोग का लेक्चर गैप रहेगा, क्योंकि बुधवार को हम जो है 12th वाला का हम इस संडे को टेस्ट लिए थे, आप लोग का भी टेस्ट आगे होगा। तो 8 बजे जो आप लोग का टाइमिंग है, डेली 8 बजे ही आपका वीडियो आएगा। सिर्फ कल बुधवार को उस सब का हम रिजल्ट देंगे 8 बजे और उसका टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक दिन आप लोग को बुधवार को गैप रहेगा, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को वीडियो आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो अब देखिए पहला नंबर है, कहता है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर मेथड। अच्छा रोस्टर मेथड में लिखना है, बताइए। तो अभी आप लोग रोस्टर मेथड में क्या पढ़े, शायद याद भी हो गया होगा। जे रोस्टर मेथड है क्या, मेथड मीन्स तरीका। इस तरीका में ये कहता है जो एक मिडिल ब्रैकेट लीजिए और उसके अंदर में आप एलिमेंट लिखिए और 2 एलिमेंट के बीच में कोमा देना है, यही ना है। तो जैसे कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, तो होल नंबर का मतलब क्या, 0 से जो स्टार्ट होता है, तो इसको लिख लीजिए। देखिए ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मिडिल ब्रैकेट ले लिए, बताइए। तो होल नंबर में क्या सब आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट। तो यही ना आपका हो गया, यही ना रोस्टर फॉर्म है। चलिए सेकेंड में देखिए कहता है, हाँ ये देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। देखिए एन कैपिटल एन का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, याद कीजिए। एंड एक्स, ये आपको लेस देन का साइन, ये किसका साइन है याद आ गया होगा, इंटरवल में पढ़े हैं। और लेस देन का मतलब छोटा, देख लीजिए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स आपको नेचुरल नंबर लेना है। एक्स जो वेरिएबल है ये लेना है आपको नेचुरल नंबर। और साथ साथ ये भी कहता है कि एक्स लेस देन 4, तो 4 से छोटा, लेस देन का मतलब छोटा, तो 4 से छोटा में नेचुरल नंबर क्या सब आएगा बताइए। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो हो गया। इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखिए, देखिए। तो इसी का तो नाम रोस्टर मेथड है, इसी का ना नाम रोस्टर है। चलिए थर्ड में मिलाइए, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड बेटर। कहता है बेटर का लेटर लिखना है। लेटर का मतलब अक्षर होता है, जो कौन सा अक्षर उसमें है। तो बेटर वर्ड का लेटर बता रहा है, लेटर लिखिए, तो हो गया। इसको भी क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ले लिए, बताइए।
और जितना भी ये एलिमेंट दिया है प्रत्येक दूगों के बीच कोमा लगा के लिखेंगे। तो बताइए बेटर में कौन सा लेटर है? तो जैसे बी है कोमा, बी के बाद ई है, फिर कोमा, लेटर खाली लिखना, फिर टी है, फिर कोमा। अब देखिए फिर यहाँ टी है। अच्छा देखिए फिर जो हम लिख देंगे तब तो ये 2 बार रिपीट कर गया। अभी नोट में हम बताए थे थर्ड नोट में जो सेट का एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो क्या ये 2 बार टी चलेगा? टी तो एक ही बार होगा, नहीं तो रिपीट कर जाएगा। तो सेट का ही प्रॉपर्टी है जो एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है कभी भी। तो ई टी को हटा दीजिए, दोबारा मत लिखिए। चलिए फिर ई, देखिए अब संजोग देखिए ई फिर है ये है, तो ई को तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब लास्ट में क्या बचेगा? आर। हाँ आर लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए जो रिपीट नहीं करना है, एक लेटर एक ही बार लिखिए, रिपीटेशन नहीं करना है। तो हो गया। तो बेटर में यही सब लेटर है ना, बी है, ई है, टी है, आर है। रिपीट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं। चलिए अब आप लोग को आज हम बस रोस्टर फॉर्म पढ़ाए हैं। आप लोग ये 5 क्वेश्चन बना के लाइएगा। रोस्टर फॉर्म समझ ही गए हैं, मिडिल ब्रैकेट लीजिए और एलिमेंट को कोमा दे के लिखिए, वही ना रोस्टर फॉर्म है। तो ये 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर अगला दिन पढ़ाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ सिर्फ कल बुधवार को एक दिन आप लोग का लेक्चर नहीं आएगा, फिर बृहस्पतिवार से कंटिन्यू रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेक्चर सोमवार से शुक्रवार तक हम अपलोड करेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप लोग घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। ओके।